फर्क देख ले, इसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ये है, स्केलेटल मसल लोगों ने तो पढ़ लिया डिटेल से, मसल्स कट मुकम्मल हो गया। कल पढ़ेंगे ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल सारे मुकम्मल हो गए, ठीक है। एक डिफरेंस देख ले, इट इज अ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स, जो स्केलेटल मसल का जो फाइबर्स होता है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और एक दूसरा वाला स्पाइंडल फॉर्म। कुछ बुक्स में मेंशन था कि जो स्केलेटल्स है वो सिलेंड्रिकल भी है, स्पाइंडल भी है, ठीक है। लेकिन आप लोग कह लें सिलेंड्रिकल फाइबर्स और वो स्पाइंडल फाइबर्स। स्पाइंडल फाइबर्स तो है, लेकिन इसका जो एंड है इसको कहते हैं टेपर एंड, यानी दरमियान से, सेंटर से वो ओपन है, शेडो से वो क्लोज है। इन शेडो को कॉर्नर्स को क्या कहते हैं, टेपर एंडिंग। स्मूथ मसल्स का टेपर एंडिंग से, बाकी उनका टेपर एंडिंग नहीं। दूसरा क्या, ये अनब्रांच है, ये फाइबर्स अनब्रांच फाइबर्स है, इसके अंदर कोई ब्रांच शाफ्ट नहीं है। याद देख ले, एक मसल्स इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ब्रांच फाइबर्स, दूसरा भी क्या चीज है, अनब्रांच फाइबर्स। तो उसके बाद देख ले स्ट्रेटेड फाइबर्स। स्ट्रेटेड किसको कहते हैं, जो लाइट और डार्क है, लाइट और डार्क जिन्होंने एक्टिन और मायोसिन ने जो डार्क बनाए थे, एक्टिन लाइट बना रहे, मायोसिन डार्क बना रहे। तो यहाँ पर ये देखिए जगह कौन सी जगह है, ये एक्टिन का है, ये फिर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, जो आपको डार्क नजर आ रहे, फिर लाइट नजर आ रहे, इसको कहते हैं स्ट्रेटेड फॉर्म। दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेशंस, यानी स्ट्रेशंस प्रेजेंट, स्ट्रेशंस एब्सेंट। यहाँ पर क्या नहीं है, स्ट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर एक्टिन मायोसिन है, एक्टिन मायोसिन सब में है, एक्टिन मायोसिन सब में मौजूद है। अगर एक्टिन और मायोसिन नहीं है तो फिर ये कंट्रैक्शन किस तरह करें, कंट्रैक्शन फिर किस तरह करना है ना। लेकिन सब में एक्टिन मायोसिन है, तो यहाँ पर फिर स्ट्रेटेड फॉर्म क्यों नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेटेड फॉर्म में है, स्ट्रेशन मौजूद है। एक्टिन मायोसिन में स्ट्रेशन बना है, यहाँ पर क्यों नहीं बना है, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन इर्रेगुलर अरेंज, इर्रेगुलर यानी डेंस फॉर्म है, दूसरा इर्रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पर तो अरेंजमेंट था, यानी अगर मैं वाज़ेह अल्फाज बता दूं, स्मूथ मसल में जेड लाइन तो सीक्वेंस दे रहा था ना, जेड लाइन उसको अरेंज किया होता, लेकिन इन दोनों में जेड लाइन है, स्ट्रेटेड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन वहां पर स्ट्रेशंस नहीं है। एक्टिन मायोसिन है लेकिन इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज है, डेंस फॉर्म में अरेंज है, जेड लाइन एब्सेंट है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या नहीं बना, स्ट्रेशंस नहीं बना। ये कितने देख ले, इसके अंदर आपको एक सेल है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ यानी डिफरेंट न्यूक्लियस नजर आएंगे। सेल्स के अंदर मेनी न्यूक्लियस है, तो आप उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है, और यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस है। अगर एमसीक्यू मैच है, सिंगल न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, सेंटर में नहीं। कार्डिक मसल्स में न्यूक्लियस थोड़ा शेडो पर मौजूद है, सेंटर में नहीं है। ये वाला जो होगा ये सिंगल न्यूक्लियस है, कहाँ मौजूद है, ये सेंट्रली न्यूक्लियस है, सेंटर में मौजूद है, दरमियान में मौजूद है ये न्यूक्लियस, लेकिन बाकियों का दरमियान में मौजूद नहीं, सेंटर शेडो पर भी मौजूद, सेंटर आसपास मौजूद है। और उसके बाद देख ले, ये जो मसल्स है फास्ट एंड स्लो कंट्रैक्शन, कल हमने पढ़ा था ना, रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स, यानी फास्ट और स्लो दोनों में कंट्रैक्शन फास्ट भी कर रहे, कंट्रैक्शन स्लो भी कर रहे हैं। रिलैक्सेशन भी इसी तरह है, फास्ट एंड स्लो कंट्रैक्शंस के अंदर दोनों क्वालिटी मौजूद है स्केलेटल के अंदर। जो कार्डिक होते हैं इसके अंदर मॉडरेट अपने रिदम के साथ ये क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्शंस कर रहे हैं। और उसके बाद जो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स के अंदर कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस का अमल स्लो से लेकिन है कॉन्टिन्यूस, ये कंटिन्यू जा रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे, 1 घंटे 2 घंटे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्लो कर रहे। ऐसा नहीं जैसे कि ये वाला मसल्स है, कंट्रैक्ट कर ले, रिलैक्स कर ले, जल्दी क्या कर ले, कंट्रैक्ट हो गया ना काम। आप देखो, आप जो खाना खा रहे हो,
जब खाना खा रहे अपने हाथ को रिलैक्स करके कंट्रैक्ट करके कलेक्ट करके नहीं खाना जल्दी पहुंचा रहे, लेकिन जो मैदे के अंदर रहे इसोफेगस वगैरह है या स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर फिर खाने का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट कर रहा है, एकदम तेजी से नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वहां पर जो पेरिस्टालसिस मोमेंट है मसल्स के वो स्लो हो रहे हैं, तो वहां पर खाना स्लो जा रहे हैं। लेकिन बाहर से आप खाना जल्दी दे रहे ना, इसको कंट्रैक्ट रिलैक्स स्केलेटल मसल्स फास्ट है, लेकिन अंदर वाला मूवमेंट स्लो है। क्यों स्लो है? वहां पर स्लो कंट्रैक्शंस है स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट देख ले, यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स ये हमारे अख्तियार में है, ये सोमेटिक कंट्रोल है। सोमेटिक कंट्रोल है यानी वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में। ये दो होगा कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलंटरी है, ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल है। यहाँ पर जो रेगुलेशंस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स और जो केमिकल्स याद है, मैसेज पैगाम, इसको कौन इक्यू करते हैं, कौन सा पैगाम आ रहे, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे, यहाँ पर कौन से, वहां पर देख ले। यहाँ पर जो रेगुलेशन कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर के जो रूल्स है वो है एसिटाइलकोलिन। हम लोगों ने पढ़ा था कल, याद है? मोटर न्यूरॉन क्या ले रहे? एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्स ले आ रहा था। और यहाँ पर कार्डिक मसल्स में दो मौजूद है, एसिटाइलकोलिन भी है और उसके साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर भी मौजूद है। यहाँ पर भी दो है, लेकिन कुछ बुक्स में यह मेंशन था कि एसिटाइलकोलिन नॉरएपिनेफ्रिन के साथ साथ सम अदर हार्मोन्स आल्सो प्रेजेंट, कुछ और हार्मोन्स भी हैं। यहाँ पर जो फाइबर्स का जो साइज होता है 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है, नैनोमीटर तक है। यहाँ पर अप टू 20 नैनोमीटर है, यहाँ पर अप टू 8 नैनोमीटर है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट फाइबर कौन सा है? स्मूथ मसल्स का है। और उसके बाद कार्डिक मसल है, फर्स्ट वन लार्जेस्ट फाइबर स्केलेटल मसल है। यहाँ पर देख ले, नो आर्डर देख ले, जो रेथमेटिकली है रेतम के साथ, यानी खुद ब खुद जो हो रहा है रेतम, क्या मसल्स के अंदर ये खुद ब खुद हो रहे हैं? नहीं, हमारे कंट्रोल में। अगर हम चाहे रिलैक्स करते हैं, अगर चाहे कंट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में, तो यहाँ पर कोई रेथमेटिकली वाला प्रोसेस नहीं, रेतम से नहीं हो रहा है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स है, कार्डिक मसल्स है, वो खुद ब खुद अपने रेतम के साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर रेतम है, रेतम यहाँ पर नो रेतम। यहाँ पर देख ले, ये मसल अगर काम कर रहे हैं, काम के दौरान ये मसल फटेग होगा, तकते हैं, ये दो मसल्स नो फटेग, ये तकते नहीं। देख लो हार 24 घंटे फॉर्म करते हैं, कभी उसने इनकार किया कि मैं तो तक गया हूं? नहीं सर, 24 घंटे के अंदर खाना मूवमेंट कर रहा है, कभी तकते नहीं। यहाँ पर नो फटेग, यहाँ पर फटेग इजिली। सार्कोमेर जानते हो? 2 Z लाइन के दरमियान, Z लाइन में क्या मौजूद था? सार्कोमेर था। यहाँ पर सार्कोमेर है, इधर भी सार्कोमेर है, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेटेड फॉर्म मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास Z लाइन नहीं है, स्ट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। जब Z लाइन एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है क्या एब्सेंट होगा? सार्कोमेर भी एब्सेंट है। यहाँ पर जो कंट्रैक्शंस था, इन दोनों का कंट्रैक्शन एक तरह, कार्डिक मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का। मेन रोल किसका था? कल याद है? कैल्शियम्स का। कैल्शियम कहाँ अटैच होता था? ट्रोपोनिन के टीपीसी पार्ट्स है, बाइंड विद टीपीसी पार्ट्स। ये टीपीसी कहाँ मौजूद था? ट्रोपोनिन में मौजूद था, ट्रोपोनिन में मौजूद है ना। इन दोनों का सिस्टम ये, यहाँ पर ट्रोपोनिन है। जब ट्रोपोनिन है, इसका मतलब ये है टीपीसी पार्ट में कैल्शियम आयंस बाइंड होता है इसके साथ। यहाँ पर भी ट्रोपोनिन है, तो फिर कौन सा होगा? टीपीसी होगा। क्या अटैच होगा इसके साथ? कैल्शियम आयंस। जब कैल्शियम आयंस अटैच होगा तब ये क्या कर लेगा? कंट्रैक्शंस। जब वापस कैल्शियम आयंस चला जाता है, सेल से आउट होता है या वापस कहाँ स्टोर होता है? सार्कोप्लाज्मिक में वापस स्टोर होकर या वहां से निकल जाता है, तो वापस क्या होते हैं? रिलैक्सेशन। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, यही कैल्शियम आयंस जो आया था, बाइंड हुआ था टीपीसी पार्ट से, वापस ये क्यों निकल गया? इसको किसने बाहर निकाला? किसने इसको वापस सार्कोप्लाज्मिक में स्टोर किया? कि एटीपी ने। एटीपी एनर्जी खर्च होता है, इसी एटीपी ने वापस कैल्शियम आयंस को वापस बाहर निकाला। जब ये वापस बाहर निकल गए तो हाथ क्या हुआ?
रिलैक्स हुआ। जब ये कंट्रैक्ट होगा तो कैल्शियम आयंस आकर इधर बैंड होता है, जब बैंड हो गया तो कंट्रैक्ट, जब ये निकल गया तो रिलैक्स। ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल्स का अलग कहानी है। यहाँ पर जब सरकोमियर नहीं है, सॉरी ये ट्रोपोनिन नहीं है, ट्रोपोनिन एब्सेंट है। जब ट्रोपोनिन एब्सेंट तो कौन एब्सेंट होगा? टीपीसी भी क्या होगा? एब्सेंट है। टीपीसी सेट एब्सेंट है तो कैल्शियम फिर कहाँ अटैच होगा? इधर तो कैल्शियम अटैच तो नहीं हो सकती क्योंकि ये एब्सेंट है। अभी इसका कार्य कौन कर लेगा? इसको किस तरह हम कंट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पर तो ट्रोपोनिन एब्सेंट है। इधर देख ले, मैं बताता हूँ यहाँ पर ये कार्य कंट्रैक्शन भी पढ़ा होगा, रिलैक्सेशन भी पढ़ा होगा, स्मूथ मसल्स, लेकिन टॉपिक मैंने सिलेबस में ये नहीं सही। इधर देख ले, ये सब क्या है? ये सारा हमारा सेल, बॉडी का सेल, ये आउटसाइड, ठीक, ये सेल्स का, ये सेल है, ये सेल का आउटसाइड। सबसे पहले क्या आएंगे? कैल्शियम आयंस। क्या आएंगे? कैल्शियम आयंस। कहां से आएंगे? आउटसाइड से। आउटसाइड से भी यहां पर क्या मौजूद है? यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मौजूद है ना, यहां पर भी क्या मौजूद है? कैल्शियम आयंस। ये भी तो स्टोर कर रहे सेल्स के अंदर। कुछ कैल्शियम बाहर से आएंगे और कुछ कैल्शियम सेल्स के अपने स्टोर है, सेल्स के अपने स्टोर होते हैं। ये आकर अभी से कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? एक्टिन और मायोसिन को कनेक्ट करना है, कैल्शियम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी कैल्शियम खुद कहाँ कनेक्ट होगा? कैल्शियम खुद आएंगे, इसके साथ क्या होगा? कनेक्ट होगा। ये क्या चीज? ये प्रोटीन। क्या नाम है इसका? नाम है क्लेमोड्यूलिन। क्लेमोड्यूलिन ये क्या चीज है? ये प्रोटीन है। ये कैल्शियम आकर बाइंड होकर किसके साथ? ये बाइंड हुआ, ये बाइंड हुआ किसके साथ? क्लेमोड्यूलिन के साथ। ये कैल्शियम आयंस है, ये कैल्शियम आयंस है और ये प्रोटीन है। यहां पर टीपीसी वाला कार्य नहीं, टीपीसी वाला कार्य नहीं, कैल्शियम डायरेक्ट कनेक्ट हुआ प्रोटीन के साथ। अब यहाँ को ये क्या मौजूद है? ये भी सेल्स के अंदर मौजूद है। कौन सा सेल्स, कौन सा मसल? ये स्मूथ मसल्स के अंदर ये प्रोटीन, स्मूथ मसल्स के अंदर ये प्रोटीन है। तो कैल्शियम बाइंड विद कौन सा? क्लेमोड्यूलिन प्रोटीन। जब एक साथ कनेक्ट हो गया, इसका क्या काम है? ये आकर, ये मुकम्मल जब कनेक्ट हो गया, ये आकर एक और एंजाइम है, उस एंजाइम को एक्टिव करता है। कैल्शियम प्रोटीन में कनेक्ट होने के बाद फिर क्या करते हैं? एक एंजाइम के साथ, एंजाइम को क्या करते हैं? एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं। पहले ये वाला एंजाइम, ये क्या था? ये अनएक्टिव था, ये एक्टिव नहीं था। नाम क्या? NLCK। क्या मतलब? मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मायोसिन लाइट चेन काइनेज ये एंजाइम ये करके मौजूद है। ये भी स्मूथ मसल्स के अंदर मौजूद है। प्रोटीन भी मौजूद है, एंजाइम भी मौजूद है। जब प्रोटीन और एंजाइम बाइंड हुए आपस में तो कहां चले गए? अभी दोनों मिलकर चले गए किसके पास? मायोसिन के पास। अब सॉरी, इस एंजाइम को, इस एंजाइम को उन्होंने एक्टिव किया था। पहले एंजाइम अनएक्टिव था, अनएक्टिव था। जब ये एंजाइम एक्टिव हुआ, ये क्या बना? एक्टिव हुआ ये भी एंजाइम। फिर ये एंजाइम्स कहाँ जाते हैं? ये भी एंजाइम फास्फोरिलेशंस करते हैं। ये एंजाइम आकर, ये पहले क्या था? ये हमारे क्या? मायोसिन है। क्या चीज है? मायोसिन है। इस ये पहले ये के पास आएंगे। ये मायोसिन पहले अनएक्टिव है। ये कैसा है? ये भी अनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मैं एक्टिव के साथ क्या हो जाऊंगा? कनेक्ट। पहले ये मायोसिन अलग था, एक्टिन अलग है, अलग अलग है। तो अभी इसके अंदर क्वालिटी तो नहीं कि मैं एक्टिव के साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो इसके अंदर जो क्वालिटी है, वैल्यू है, ये कौन ला रहा है? एंजाइम ला रहा है। एंजाइम इसको एक्टिव कर लेंगे। किस तरह एक्टिव कर लेंगे? उसी सेल्स के अंदर क्या मौजूद है? एटीपी मौजूद है। क्या मौजूद है? एटीपी मौजूद है। एंजाइम्स आकर इस एटीपी को खर्च करके जो एक्टिन मायोसिन का हेड है, हेड के साथ क्या अटैच कर देते हैं? फॉस्फेट, फॉस्फेट अटैच करते हैं। जब फॉस्फेट हेड के साथ अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड मायोसिन
फॉस्फोरिलेशंस। इस मायोसिन फॉस्फोरिलेशन को किसने बना? एंजाइम्स ने। कौन सा एंजाइम है? मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम। ये आकर इस मायोसिन के हेड के ऊपर क्या अटैच किया? फॉस्फेट अटैच किया। जब ये फॉस्फेट अटैच हो गया तो ये क्या बना? एक्टिव बना। अभी ये एक्टिव है। जब ये एक्टिव बन गया, अभी इसके अंदर ये सलाहियत है कि मैं किससे कनेक्ट हो जाओ? एक्टिन के साथ। तब ये कनेक्ट होते हैं एक्टिन के साथ। अगर ये एक्टिव नहीं है, इसके ऊपर फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोरिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर ये सलाहियत नहीं करने कनेक्ट हो जाओ। वहां पर कैल्शियम आयन था, Tp6 से कनेक्ट होकर फिर कनेक्शन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर खाने की सराय कैल्शियम बाइंडेड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? क्लेमिडुलिन प्रोटीन। ये दोनों जब मिलेंगे तो जाएंगे किसके पास? एंजाइम्स के पास। अब ये एंजाइम क्या कर लेंगे? एक्टिव कर लेंगे। कौन सा एंजाइम है? MLCK के पास आएंगे। जब ये एक्टिव बना, ये फिर कहाँ जाएगा? ये जाएंगे मायोसिन के पास। मायोसिन को क्या कर लेंगे? ATP के ऊपर ऐड कर लेंगे। कहाँ पर? ये किसी आ सकता है, टेल में नहीं, टेल में नहीं, हेड रीजन में है। हेड रीजन में जो एटीपी साइट है। अब एक और साइट है, ये तो एटीपी साइट है ना, ATP जो साइट है, यहाँ पर एक फॉस्फेट अटैच कर लेते हैं। जब इसको मायोसिन फॉस्फोरिलेशन ये एक्टिव बना, तो अभी एक्टिवेशन के बाद एक्टिन के साथ कनेक्ट हो सकता है। अभी ये किस तरह रिलैक्स होगा? ये तो कंट्रैक्ट हुआ ना, अभी किस तरह रिलैक्स होगा? रिलैक्स भी इसी तरह है। यही उल्टा करना शुरू कर ले, उल्टा शुरू कर ले। मायोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम, अभी दूसरा एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? मायोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम है। ये आकर ये एंजाइम इस फॉस्फेट को वापस निकाल लेते, ADP को ATP बनाता है। जब निकल गए यहाँ से निकल, दो काम हो रहे हैं। ये काम ये मायोसिन फॉस्फोरिलेशन की जगह मायोसिन फॉस्फेटेज आएंगे, और दूसरा कैल्शियम को वापस बाहर निकालना। जब ये एंजाइम को आया था, इसको बाहर निकाला, ATP वापस बन गया। जब ATP बन गया, ये अनएक्टिव बन गया, ये वापस कहाँ चले गया? ये एंजाइम अनएक्टिव बना, अनएक्टिव से वापस ये दो टूट गए, कैल्शियम वापस बाहर निकल के यही स्ट्रॉन्ग होगा, और ये प्रोटीन अपनी जगह पर खड़ा है। ये जब ये वापस कभी रिवर्स हुआ तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स।